हेलो, कैसे हो आप सभी। नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम एमसीपी कार्ड के बारे में जानेंगे। एमसीपी कार्ड होता क्या है और इसको भरते कैसे हैं, सब बताऊंगी आपको एमसीपी कार्ड के बारे में। इस एमसीपी मतलब मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने रजिस्टर का नंबर लिख दिया है 60 और डेट डाल दी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका नाम लिख दिया और ये जो गांव है हरजा वो लिख दिया। दिन मंगलवार था, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये सब पढ़ लेंगे जननी सुरक्षा योजना के बारे में, JSY। उसको डिलीवरी होने के बाद 1400 रुपये मिलते हैं गर्भवती माताओं को। और ये प्रधानमंत्री थे जिनके 2 बच्चे होते हैं उनको प्रधानमंत्री वाले मतलब PMY वाला पैसा मिलता है। और ये आंगनबाड़ी के इससे किस्त से मिलते हैं पैसे, ठीक है। और ये गर्भवती नवजात शिशु के लिए जाँचें हैं जो निःशुल्क जाँच होती हैं। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ से हम भरना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि महिला क्या गर्भावस्था हाई रिस्क है। अगर वो 5-6 बार गर्भवती हो चुकी है, उसकी हाइट कम है, वज़न कम है, बार बार गर्भपात हो जाता तो महिला हाई रिस्क में आएगी। तो हम यहाँ पे हाँ कर देंगे। और महिला पहली बार गर्भवती हुए तो कोई बात नहीं। फिर महिला का हम नाम लिखेंगे। तो महिला का नाम है वर्षा विश्वकर्मा। उसकी उम्र लिखेंगे 24 वर्ष। और फिर उसके अगर मतलब तलाक हो गया है तो यहाँ पे पिता का नाम डाल देंगे, लेकिन अगर पति है तो पति का नाम डालेंगे नीरज विश्वकर्मा। फिर उसका गांव का नाम डाल देंगे हरजा। फिर महिला के मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर उसके पति या पिता का मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर परिवार की जो समग्र ID होती है वो हम डालेंगे जो 8 नंबर की होती है। आप देख सकते हो 8 नंबर की होती है। फिर महिला की समग्र ID डालेंगे जो 9 नंबर की होती है। फिर उसके बाद हम पति की समग्र ID डालेंगे जो 9 नंबर की होती है। फिर उसके बाद हम ना RCH ID डालेंगे महिला की, जो अनमोल में फीडिंग करने के बाद हमें ID मिलती है। तो पहले अनमोल में फीडिंग करेंगे तब हमें RCH ID प्राप्त होगी। फिर अगर महिला PMY के लाभ है तो उसके लिए हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो उसके लिए ना कर देंगे। फिर महिला का जो भी बैंक शाखा का नाम है, मतलब उसके जिसमें भी अकाउंट खुला है SBI में तो SBI डालेंगे, यूनियन बैंक में खुला है तो यूनियन बैंक में डालेंगे, जो भी डाला होगा वो डालेंगे। और उसके अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे। यहाँ पे कुल गर्भ मतलब अगर महिला बहुत मतलब जैसे मान लीजिए महिला 2 बार गर्भवती हुई है ना, कुल गर्भ बोल रहा, तो यहाँ पे G2 कर देंगे, ठीक है, 2 बार हुई तो। और बच्चे एक भी नहीं है तो 0 कर देंगे। या फिर महिला की पहली गर्भवती है तो G1 कर देंगे, ग्रेविडा, ठीक है। पारा 0 मतलब पूछ रहा है कुल जीवित जन्म बच्चों की संख्या। तो पहली बार महिला गर्भवती हुई है तो पहला 1 डाल देंगे और फिर 0 बच्चे कर देंगे। अभी तो वो गर्भवती हुई है, अभी बच्चे तो है नहीं, है ना। और अगर उसके मान लीजिए बच्चे होते तो यहाँ पे हम सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे बच्चों की संख्या डाल देते हैं। अगर लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का, मेल फीमेल डाल देते हैं। तो पिछला प्रसव कहाँ कराया गया, पहला बच्चा है तो अभी कहीं नहीं हुआ है तो ये खाली है। फिर अंतिम मासिक चक्र यानी कि वो उसकी पीरियड की डेट पूछ रहा है कि उसको पीरियड कब आया था, है ना। अंतिम LMP डेट पूछ रहा है तो यहाँ पे हम उसकी 25/2/21 भर दिए। फिर प्रसव की संबंधित तिथि पूछ रहा है कि मतलब उसकी डिलीवरी कब होगी, तो अपन उसकी डिलीवरी ED पूछ रहा है तो 2/12/21 को होगी। इसको अपन जोड़ते हैं ना 7 दिन और 9 माह लेकर, ठीक है। पहले 7 दिन जोड़ लेते हैं फिर 9 माह ले लेते हैं तो इसकी LMP डेट निकल आ जाती है। मैं बताऊँगी इसके बारे में भी। फिर मौजूदा प्रसव कहाँ कराएंगे, तो जो भी उनके पास CSC डिस्ट्रिक्ट PSC जो भी पड़ता होगा पास में वहाँ कराएंगे। ये CSC सिरमौर के पास पड़ता है। फिर ये उसके मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद का ये भरना रहता है। अगर बच्चा जीवित हुआ तो जीवित पे कर देंगे, अगर मृत जन्म हुआ तो मृत जन्म, या गर्भपात हो गया तो गर्भपात पे कर देंगे। फिर यहाँ पे भी बच्चे का नाम,
लिखेंगे, डिलीवरी होने के बाद उसकी जन्म तिथि लिखेंगे, जन्म के समय वजन कितना था, जन्म पंजीकरण संख्या लिखेंगे। फिर अगर लड़का है तो टिक, लड़की है तो टिक। फिर यहाँ पे है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम लिख देंगे प्रिया सिंह करके, ठीक है। आंगनबाड़ी नंबर जो होगा वो आंगनबाड़ी से पता कर लेंगे, ग्राम हर्जा भर देंगे। फिर वार्ड नंबर भी वहाँ किसे पूछ के जो भी होगा डाल देंगे, विकास खंड सिरमौर डाल दिया, जो भी आप लोग को लगेगा आप लोग वो डालना। फिर उसके बाद डाक खाता नंबर, डैश कोड, ये सब वहीं से मिल जाता है। फिर उसके बाद उपस्वास्थ्य केंद्र जो होगा आपका, उपस्वास्थ्य केंद्र जैसे इसका हरदुआ है तो हरदुआ डाल दिया, जिला रीवा है। और ये अगर पीएससी के पास पड़ता तो पीएससी टिक करेंगे और यहाँ पीएससी का नाम लिख देंगे। अगर सीएससी पड़ता तो सीएससी में टिक करेंगे, सीएससी का नाम लिख देंगे। जो भी पड़ता होगा पास में उसी को टिक करके यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। फिर ये स्थायी ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस मंगलवार को बनाया जाता है। फिर अगर जैसे रेफ़र करना है तो सीएससी सिरमौर, एएनएम का नाम लिख देंगे, एएनएम का नाम गीता पांडे, उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे। फिर आशा का नाम जानकी यादव, आप अपनी आशाओं का नाम लिखिएगा और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे। और ये एक एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर 108, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कार्ड भरने के लिए, तो पूछ रहा है मूत्र की जांच द्वारा गर्भावस्था परीक्षण, तो हाँ हमने किया था 21/5/21 को, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर जब हमारे पास पहली बार महिला 3 महीने के अंदर आनी चाहिए, है ना, तो हमारे पास पहले मंथ में नहीं आई, दूसरे मंथ में नहीं आई, तीसरे महीने में आई, तो हम यहाँ पे तीसरे महीने में डाल देंगे और 21/5/21 डेट डाल देंगे। 3 महीने में 12 वीक होते हैं उसके, तो 12 वीक लिख देंगे। उसका यहाँ पे बीपी लिखेंगे, तो बीपी उसकी 110/70 थी। यहाँ पे उसका वज़न लिखेंगे, तो यहाँ पे 45 थी, है ना। ये प्रत्येक जांच में अपना अपना वज़न अवश्य कराएं और गर्भावस्था में कम से कम 9 से 11 किलो का वज़न बढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उसका वज़न लिख देंगे। अब हमारे पास ये 3 महीने के अंदर आई थी, तो इसलिए हमने इसे 30 फॉलिक एसिड गोली दे दिया। फिर उसके बाद वो पहली बार गर्भवती हुई थी तो उसको टीडी फर्स्ट लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब बात की हैं यहाँ, फिर ये छोड़ देंगे ये वाला भी। फिर उसके बाद ये हमसे ये पूछता है कि उसे पूर्व में कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, तो अपन उससे पूछेंगे कि टीबी तो नहीं हुआ था, मधुमेह तो नहीं है ना, उच्च रक्तचाप बीपी चेक करेंगे उसका, डायबिटीज़ चेक करेंगे, है ना, हृदय रोग कुछ जो बीमारी नहीं है तो उसको काट देंगे, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर टिक कर देंगे सब कुछ पूछ के, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी हाइट ले लेंगे, तो हाइट उसकी 154 सेंटीमीटर, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी जांच भरेंगे, 21/5/21 को 12 वीक आई थी, वजन 45 था, नब्ज 102 था, रक्तचाप 110/70 थे, नीमिया नहीं था, पैरों में सूजन नहीं था, पीलिया नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। ये वाला कॉलम ये पहली जाँच है। फिर इसके बाद ये 21/5/21 को फिर यहाँ डेट लिखेंगे। फिर उसकी गर्भाशय की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई। अभी गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना, तो अभी बच्चा तो हिल डुल तो रहा नहीं है, बच्चा अभी छोटा सा है, तो वो एकदम कुछ नहीं रहेगा। फिर उसके बाद गर्भस्थ शिशु प्रति मिनट अगर मतलब धड़कन सुनी है तो कर लिख दो, नहीं सुनी तो सिर्फ डैश कर दो। पीबी किया है तो लिख दो, नहीं किया तो डैश कर दो। फिर यहाँ पे एएनएम के सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसके एचबी जांच होगी, तो एचबी जांच भर दो। मूत्र जांच होगी कि एल्बुमिन प्रेजेंट है, नहीं है तो निगेटिव। मूत्र जांच में शुगर की जांच होगी, प्रेजेंट है तो यस, नहीं है तो निगेटिव। फिर उसके बाद HIV स्क्रीनिंग तो नील, सिफिलिस स्क्रीनिंग नील, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई है तो यस, नहीं कराई है तो नो, ठीक है। ये पहली जांच हो गई हमारी। फिर वो हमारे पास महिला आएगी, दूसरी बार आएगी, तो हम उसकी जांच फिर यहाँ से भरेंगे। फिर हमारे पास महिला दूसरी जांच में कब आई थी, 5वें महीने में आई थी, तो 15/6/21 को, उसके 15 वीक हो रहे थे। फिर उसकी बीपी लेंगे 120/70, उसका वज़न लेंगे फिर 47, फिर उसकी टीडी सेकंड लगेगी,
अगर 3 साल के अंदर बच्चा है तो एक ही लगता है टीडी, और अगर मतलब 3 साल के ऊपर है बच्चा सबसे छोटा वाला तो 2 लगते हैं। तो ये पहली बार गर्भवती हुई थी, इसको कोई बच्चा नहीं था तो इसको 2 टीडी लगेंगे। और जो जिनका बच्चा छोटा रहता है 3 साल के अंदर रहता है तो उसको एक ही लगता है, बूस्टर डोज लगता है। फिर उसके बाद हम उसको आयरन कैल्शियम की गोली देंगे। एक आयरन 180 गोली खाना अति आवश्यक होता है, तो हम उसको 180 गोली देंगे। तो 60 गोली दे देंगे और डेट लिख देंगे। फिर यहाँ पे कैल्शियम की गोली भी देना होता है प्रतिदिन खाने के लिए, तो यहाँ पे कैल्शियम की गोली देख के उसकी डेट लिख देंगे। फिर पहली तिमाही के बाद टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम के खुराक देंगे। फिर यहाँ पे डेट लिख देंगे देने के बाद उसको। एल्बेंडाजोल खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उसकी यहाँ जांच भर देंगे, जैसे इसको भरा था तैसे इसको भर देंगे। पूरा सेम प्रोसेस वही है, जांच करते जाओ और भरते जाओ, ठीक है। फिर महिला हमारे पास तीसरे महीने में आई थी। फिर महिला हमारे पास आई है, तीसरी बार आई है 7वें महीने में आई। तो फिर वही डेट भरेंगे, फिर उसका बीक निकालेंगे, फिर उसका बीपी डालेंगे, वजन डालेंगे, फिर गोलियों की संख्या डालेंगे, फिर कैल्शियम की संख्या डालेंगे, फिर वही 4 जांच अनिवार्य है, 4 जांच हमें करनी है। और अगर 4 जांच ज़्यादा आती है तो हम 5 बार भी जांच करेंगे, 6 बार भी करेंगे, जितनी बार वो आती है मेरे पास उतनी बार हम उसकी जांच करेंगे। पर 4 जांच करना अनिवार्य है, 4 जांच हमें भरना है, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे प्रोसेस हो गया भरने की। अब फिर उसके बाद क्या होता है, रक्त ग्रुप एवं RH प्रकार, तो यहाँ पे उसका जो भी ब्लड ग्रुप होगा तो वो डाल देंगे जांच के, उसकी डेट डाल देंगे। फिर ये THS जब करवाई होगी तो उसकी जांच डेट डाल देंगे। शुगर की जांच करने के बाद डाल देंगे, यहाँ पे इसकी डेट डाल देंगे, ठीक है। और कोई अन्य जांच करवाते तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है। फिर ये अगर मान लीजिए महिला का खून 8 ग्राम 9 ग्राम से कम है तो फिर उसको आयरन सुक्रोज लगता है। तो आयरन सुक्रोज लगने के मतलब 5 लगते हैं। तो यहाँ पे पहली खुराक की डेट डाल देंगे, दूसरी खुराक की डेट डाल देंगे, तीसरी खुराक की, चौथी खुराक की, 5वीं खुराक की। ये सब कुछ इस कार्ड में लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए गर्भवती माताओं को कैसे पढ़ें, सब कुछ लिखा हुआ है इस कार्ड में। फिर ये प्रसव के बाद की होता है, जब प्रसव हो जाती है तो यहाँ प्रसव की डेट लिख देंगे कि प्रसव की जो भी जन्म तिथि प्रसव की डेट होगी। फिर प्रसव का स्थान लिख देंगे कि कहाँ हुआ है, रीवा या फिर सतना, मैहर, कहीं भी हुआ होगा वहाँ लिख देंगे, किसी भी ज़िले में हो जहाँ भी होगा वहाँ स्थान लिख देंगे। फिर संस्था का लिखेंगे, सामान्य प्रसव हुआ कि सिजेरियन हुआ, कैसे हुआ, हमारे पास जैसा भी होगा उस पर टिक कर देंगे। फिर डिस्चार्ज दिनांक लिख देंगे, डिस्चार्ज दिनांक उसकी डेट लिख देंगे। फिर समय प्रसव, समय पूर्व, गर्भपात जो भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर घर का प्रसव मतलब HBA SBA है, सिल्क बर्थ टेंड अन्य, मतलब घर में प्रसव तो नहीं हुआ या फिर कहीं अन्य तो नहीं हुआ। फिर एनम द्वारा भरा जाए, ये एनम द्वारा भरा जाता है। अगर प्रसव संस्था में हुआ है तो उसको कितने दिन तक के लिए वहीं रही, मतलब अगर प्रसव संस्था में हुआ है तो कितने दिन तक वहाँ रही, ठीक है। कोई जटिलता तो नहीं हुई उसको स्पष्ट करो। शिशु का लिंग क्या है वो भरो। शिशु का वजन कितना है किलोग्राम में भरो। शिशु तुरंत बाद रोया, अगर रोया तो हाँ में टिक करो, नहीं रोया तो नहीं में टिक करो। जन्म के भीतर उसको स्तनपान कराया, अगर हाँ तो हाँ में टिक करो, नहीं तो नहीं में टिक करो। फिर इंजेक्शन विटामिन K का लगा तो हाँ में टिक करो, नहीं तो नहीं में करो। फिर डिस्चार्ज के समय दी गई आयरन की गोलियों की संख्या लिखना है कि आयरन की कितनी गोलियां मिली थी डिलीवरी के बाद उसको। फिर डिस्चार्ज के समय कितनी कैल्शियम गोली मिली उसकी संख्या भरना। प्रसव के पश्चात 6 माह तक प्रत्येक दिन आयरन की 1 गोली का सेवन करना। आयरन की गोली खाने से क्या होता है, खून बढ़ता है ना। तो 1 गोली रोज खानी चाहिए। जिनका मतलब HB कम होता है तो उनको 2 गोली खानी चाहिए, जिनका ठीक ठाक रहता है तो उनको 1 गोली खाना चाहिए।
फिर यहाँ पे पूरी आशा भरती हैं, वो घर घर मतलब जिस HbA1c करने जाती हैं तो पूरी आशा भरती हैं ना, उनका बच्चे का वजन लेती है, बच्चे का तापमान लेती है, बच्चे को देखती है पीलिया तो नहीं है, नाभि नाल की स्थिति देखती है, मूत्र विसर्जन सब कुछ पूरा ये वाला कॉलम आशा भरती है। HbA1c करने जाती है, घर में देखने सुनने जाती है कि बच्चा कैसा है, माँ कैसी है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला कॉलम पूरा आशा भरती है ना। यहाँ पे इनके हस्ताक्षर हो जाते हैं और दिनांक लिख जाता है। यहाँ पे आशा सहयोगी जो होती हैं, आशा सुपरवाइज़र, उनके सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पर उनके दिनांक लिखी जाती है। फिर बस यही सब भरना है इसमें, ये सब कुछ पढ़ना रहता है। इसमें बहुत कुछ लिखा होता है पढ़ने के लिए कि बच्चे को कैसे रखना है, कैसे पिलाना है, कैसे खिलाना है, बच्चे को सही परवरिश कैसे मिलेगी, बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत नहीं है, सब कुछ सही इसमें लिखा है। बच्चे के पोषण के लिए सलाह दी जाती है, पालन की सलाह दी जाती है। ऐसे कर लेते तो दिखेगा हाँ। ये सब पढ़ने के लिए रहता है कि माँ पढ़े। अगर माँ को पढ़ना नहीं आता है तो आशा उनको बताए कि क्या लिखा हुआ, इस पे कैसे कैसे लिखा हुआ है ना, उनको पढ़ के सुनाए ताकि उनको पता चले कि माँ अपने बच्चे को कैसे रखे। फिर ये क्या है, ये गर्भ निरोधक है, मतलब बच्चा ना पैदा करने के लिए एक अस्थायी साधन होते हैं, है ना। तो अपन अंतरा का इंजेक्शन लगवा कर भी 3-4 महीने तक बच्चे को वो कर सकते हैं, रुक जा मतलब बच्चे होते नहीं, है ना। ये भी अस्थायी साधन है। कॉपर टी डलवा कर, PPICUD डलवा कर, और ये माला एन छाया माला डी करके गोलियां आती हैं, उनको खाने से भी बच्चे नहीं होते हैं। और ये निरोध है ना, इसको यूज करने से भी बच्चे नहीं होंगे। और यदि परिवार में पूरा हो गया है तो परिवार नहीं हो जाए, हाँ अगर मान लीजिए परिवार पूरा हो गया, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, हमें लगता है बच्चे अब नहीं करना है, तो बस LTT करा लीजिए, नसबंदी, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, NSBT, महिला नसबंदी, ठीक है। फिर ये आशा के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पे भरा जाएगा। ये मंगल शुक्रवार वाला होता है, इसमें ना वही मतलब बच्चों को जो आयरन सिरप पिलाते हैं मंगल शुक्र को, वो लिखा जाता है यहाँ पे पूरा। ये पूरा आशा और आंगनबाड़ी केंद्र में भरा जाता है, ये पूरा कॉलम उनके द्वारा भरा जाता है सब कुछ। ये भी उनके द्वारा ही भरा जाता है। वो यहाँ पे उसकी लंबाई लेती हैं, वज़न लेती हैं, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे भरती हैं। जितनी उसकी लंबाई आएगी उसके यहाँ से लेके और यहाँ से उसका भरती हैं कि बच्चा अगर कुपोषित में तो नहीं है, मध्यम में तो नहीं है, उसको सही से मिल रहा है, इससे पता चल जाता है। ये लंबाई ऊंचाई ये भी कलम आंगनबाड़ी द्वारा भरा जाता है, आशाओं द्वारा। अब यहाँ पे बच्चे के टीका भरा जाता है। तो बच्चे जब जन्म ले लेगा तो उसका टीका लगने के लिए भरा जाता है। ये नियमित टीकाकरण काउंटर फाइल, ये वाला पेज काट लिया जाता है आशाओं को। तो यहाँ पे बच्चे का जैसे जन्म हुआ तो जन्म की डेट डाल देंगे, ठीक है, जन्म तिथि। फिर उसकी जो भी OPV हेपेटाइटिस BCG जो लगा वो लिख देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे कि क्या लगा उसको। फिर 1.5 माह का बच्चा हुआ तो 1.5 माह की में लगवाएंगे, तो यहाँ पे इसकी ड्यू डेट डलती है कि बच्चे को टीका कब लगेगा, फिर यहाँ पे उसकी डेट डल जाती है। फिर 2.5 माह का बच्चा हुआ तो 2.5 माह के टीके के लिए ड्यू डेट डालेंगे कि अगला टीका कब लगेगा। फिर यहाँ पे इसकी डेट डल जाएगी जब बच्चा टीका लगाने जाएगा, माँ लग के जाएगी। फिर 3.5 माह का जब बच्चा हो जाता है तो फिर टीका लगता है, तो फिर यहाँ पे भी इसकी ड्यू डेट डल जाती है ना। फिर ये टीका लगने की डेट भर जाती है। फिर 9 माह से 12 माह का जब बच्चा होता है तब यहाँ पे लगता है, तो उसकी डेट डालते हैं। और ये उसके 5 साल तक का कार्ड होता है ना। यहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ है। BCG लगा है तो सही पे टिक कर दो, हेपेटाइटिस लगा तो टिक कर दो, PB है तो टिक कर दो, है ना, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है।
थैंक यू।